यह कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसके पास था सब कुछ, सत्ता, वैभव, सम्मान, लेकिन नहीं थी शांति। स्वागत है आपका किस्सा वाला पर। आज सुनिए राजकुमार शौर्य की आत्मयात्रा। बहुत समय पहले वज्रगढ़ नाम के समृद्ध राज्य में एक तेजस्वी और साहसी राजकुमार रहता था, राजकुमार शौर्य। शौर्य तलवार चलाने में निपुण था, युद्ध भूमि में अजेय और दरबार में सबसे प्रिय। राज्य में उसके नाम का डंका बजता था, परंतु उसके हृदय में एक ऐसी खामोशी थी जिसे कोई नहीं समझ पाता था। रात को जब महल में सब सो जाते, शौर्य अकेले चांदनी में बैठकर सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी ये मन खाली क्यों है? क्या ये सोने के महल मुझे सच्ची शांति दे सकते हैं? मोहमाया से संघर्ष। एक दिन शौर्य अपने पिता महाराज वेगेश्वर के पास गया और बोला, पिताश्री, मैं जीवन का अर्थ समझना चाहता हूँ। इस वैभव, इन जयकारों और इन राजमुकुटों से परे कुछ तो होगा जो सच्चा है, स्थायी है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जो संसार को जीतना चाहता है उसे पहले अपने भीतर के लोभ, अहंकार और भय को हराना सीखना होगा। शौर्य ने प्रण किया, अब वह सत्य की खोज में निकलेगा। वह राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वेश में अकेला निकल पड़ा, न कोई घोड़ा, न रक्षक, न स्वर्ण, बस एक दीपक, मन के अंधकार को मिटाने के लिए। आत्मयुद्ध। शौर्य ने महीनों जंगलों में बिताए, कभी भूखा रहा, कभी वर्षा में भीगा, कभी पर्वतों पर ध्यान लगाया। उसने देखा, लोग धन के लिए झगड़ते हैं, प्रेम के लिए छल करते हैं और सुख की खोज में दुख पाते हैं। धीरे धीरे शौर्य समझने लगा कि असली युद्ध तलवार से नहीं, अपने भीतर लड़ा जाता है। एक दिन वह एक वृद्ध साधु से मिला जो शांत झील के किनारे बैठा था। शौर्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं सत्य की तलाश में वर्षों भटक रहा हूँ, पर मुझे अब भी कुछ नहीं मिला। साधु मुस्कुराए, शौर्य, तू बाहर खोज रहा है, जबकि सत्य तेरे भीतर सोया है। जब तू मैं को छोड़ देगा, तभी सत्य जागेगा। इन शब्दों ने शौर्य का जीवन बदल दिया। वह ध्यान में लीन हुआ और धीरे धीरे उसके भीतर का अंधकार मिटने लगा। वह जान गया, मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। वापसी। वर्षों बाद शौर्य वापस वज्रगढ़ लौटा, पर अब वह वही राजकुमार नहीं था। वह एक ज्ञानी, विनम्र और शांत आत्मा था। उसने सिंहासन संभाला, पर अब उसका शासन अहंकार से नहीं, करुणा और न्याय से चलता था। उसने राज्य को धन से नहीं, धर्म से समृद्ध बनाया। संदेश। जो खुद के मन पर विजय पाले, वही सच्चा सम्राट है। बाहरी युद्ध हारना आसान है, पर भीतर का युद्ध जीतना, वही